Oh, hey, Krishna,
आपने गाना आपने जो आप कुछ Hey,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम Krishna
नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियाय मूर्ते श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनेकपितृकमलायताक्षौ विशम्भरो द्विजभरयुगधरमुखालयो वन्दे जगत्प्रियकरुणावतारम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 परिवार से गुरु महाराज की जय। आपके जवाब अरे आज आपने हमें मुख्य वक्ता मैं परमानेंट वक्ता तो आप ही हो। हम लोगों ने भी संडे को सुन के शाम को भगवत गीता क्लास शुरू की है। शाम को भगवत गीता विस्तार पूर्वक चलती है। अभी हम द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक पर पहुंचे। ऑनलाइन का तो नहीं पता, ऑफलाइन तो चल रही है। यहाँ पर कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर प्रसंग रखा गया कार्तिक मास का महात्मा, कार्तिक मास की महिमा। मैं तो पहले कई बार इससे पहले भी जैसे हमारा पुरुषोत्तम मास आया था उसमें भी हमने चैतन्य शिक्षा स्तकम का पाठ शुरू किया था, उसमें भी बताया था कार्तिक मास इज एग्जाम मंथ। कार्तिक मास ये नहीं कि सिर्फ उसी मंथ साधना करनी है, वो तो एग्जाम पीरियड है हमारा। कार्तिक मास में ये पता लगता है पूरे साल हमने क्या किया। कार्तिक मास में जो नियम व्यक्ति लेता है उस नियम के अनुसार पता लगता है कि पूरा साल भजन साधन कैसा रहा। अगर कार्तिक मास के नियम भी इसमें भंग होते हैं, क्या करते हो ना, उसमें भजन रहस्य जो पढ़ते हैं, भजन रहस्य में लिखा है प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, द्वितीय श्लोक भजो किछु दिन का मतलब सिर्फ कार्तिक व्रत का महीना थोड़ा है। तो निरंतर भजन करना पड़ेगा उस श्लोकों का। निरंतर करते 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 उस स्थिति में पहुंचेंगे। पहला श्लोक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चतुर्थ, फिर सिद्ध देवास्था, वो पढ़ते पढ़ते भजन किछु दिन का मतलब सिर्फ कार्तिक व्रत में नहीं भजन करना उसका, वो तब तक उसका भजन करना पड़ेगा जब तक उसमें पक्के ना हो जाए। तो कार्तिक मंथ जो है वो एग्जाम पीरियड होता है हमारे भजन, हमारे जो भजन है उसका एग्जाम पीरियड होता है। वो उसमें पता चले कई लोग कार्तिक मास में नियम लेते हैं, भैया मैं सुबह मंगल आरती रोज आऊंगा या आऊंगी, 4 दिन बाद वो नियम टूट जाता है। जो पढ़ के गए होंगे, जिसकी प्रैक्टिस की होगी, वही तो एग्जाम में करेंगे। सारा साल मंगल आरती नहीं है, सारा साल में प्रैक्टिस ही नहीं की मंगल आरती में आने की, तो उस कार्तिक मास के पर्टिकुलर टाइम में
उससे पहले, क्योंकि नहीं तो ये साधन, भजन साधन में एक ऐसा सबसे ज्यादा हरि कथा एक ऐसी चीज है जो निंद्रा देवी को आगमन बहुत जल्दी देती है। दूसरा, विषयों की तरफ मन बहुत भागता है। हरि कथा में बैठो, हरि कथा में बैठो, ऐसा दुनिया भर के गाने याद आने लग जाएंगे। हरि कथा सुनने बैठो तो वो कहते हैं ना, जितने संसार के झमेले थे या बहुत पुराने थे, वो सारे आंखों के सामने से घूमने लग जाते। अरे मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, अच्छा अभी कर लेते हो जाके प्रणाम किया बाद में आ रहे हैं ना। तो कार्तिक मास में जो भी नियम ले, कम से कम मैं कहूँगा कब ज्यादा मतलब 20-1 दिन पहले उस नियम को शुरू करने की कोशिश करें, पता लगे ये नियम हो पाएंगे कि नहीं। कार्तिक मास का नाम दामोदर मास है ना। दामोदर कौन? राम है उधर में जिसके, कौन? दामोदर। दाम मैंने रस्सी, उधर मैंने पेट, जिनकी कमर पर रस्सी बंधी, ऐसे श्री भगवान दामोदर, इनको यशोदा मैया ने माना था। और हमारे गुरु महाराज ने विशेष करके जोर देते थे इसमें नियम सेवा मास। कार्तिक मास को एक और महीना कहा जाता है नियम सेवा। अब उसमें नियम सेवा क्या नियम दे? तो देखो, एक तो हम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो है आचार्य मार्ग। हम लोग जो हमारा साधन है, जो वो साधन है जो हमें गुरु जी ने बताया हुआ है, हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे, क्योंकि शास्त्रों में बहुत से ऐसे नियम लिखे होंगे जो पालन नहीं कर पाएंगे। तब वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा हुआ है कि एक मार्ग और होते जिसको आचार्य मार्ग, जो हमारे आचार्य देव ने कहा हम वो कर रहे हैं। जैसे अभी इस कौन में एकादशी के दिन बड़ा कुछ खा लेते हैं, हमारे मठ में नहीं खाते। इस कौन में गाजर खा लेते हैं, हमारे मठ में नहीं खाते। ऐसे खान पान के कई नियम है जो लोग लगा। कोई कहे संस्था एक है ना, जो फिलोसफी है वो एक है, सारे के सारे गोड़िया संप्रदाय से हैं, तो ये अलग अलग नियम। तो यहाँ पर वो आचार्य मार्ग से चल रहे हैं। तो उनके आचार्यों ने जो उनके लिए नियम बनाए, जो विधियां बनाई, वो उसके अनुसार चल रहे हैं। हमारे आचार्य ने जो विधियां हमारे लिए बनाई, हम उसके अनुसार चल रहे हैं। देखो, गारंटी तो अब मैं यहाँ पर एकादशी व्रत के दिन कई कई मठों का ऐसा नियम है, एकादशी व्रत के दिन जीरा भी खाते हैं, हरी मिर्च खा लेते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर मठ में तड़का लगाऊं आलू हरी मिर्च और जीरे का खाना शुरू कर दूं, तो मेरी गारंटी उन आचार्यों ने थोड़ा ली है। मेरे साधन की गारंटी है। मैंने जो साधना कर रहा हूं, ये साधना करके किस स्थान को प्राप्त करूंगा, ये देखने वाला कौन है? हमारे गुरु महाराज। तो हमें तो उनकी पद्धति में चलना पड़ेगा। तो जो हमारे गुरु जी ने मार्ग बताया है या जो हमारे नियम बनाए, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम भी बना के करना। देखो, खाना पीना, अपना भूमि शयन, है ना, ये सारे जितने नियम हैं, अगर इनको आप सोच विचार करोगे तो ये भजन के नियम नहीं है। ये इनका इन नियमों का भजन के साथ लेना देना नहीं है। चाहे वो खाने पीने के नियम हो, भाई हम क्या खा रहे हैं उसका भजन से क्या कनेक्शन कर देंगे। जितने भी नियम बने हैं, ये बने हैं मन को संयम में रखने के लिए, ताकि आपका मन आपके कंट्रोल में रहे। यहां से शुरू हो जाती है। जब मन कंट्रोल में रहने लगेगा तभी तो भजन करेंगे, है ना। वो जैसा खाएंगे ना वैसा होगा मन। तो कार्तिक मास में खान पान के ध्यान में जो नियम बनाए गए हैं, वो नियम बनाए गए हैं। देखो, कहते भजन करना है, उसके लिए कुछ नियम हैं, पर नियमों के लिए भजन नहीं है कि आप नियम फॉलो करने के डर से भजन छोड़ दोगे। आपको भैया ये नियम बहुत मुश्किल है, ये नियम पालन नहीं होंगे, इससे बढ़िया भजन ही ना करोगे ना यार, बड़ा मुश्किल है भजन कर रहे, इतने नियम आएगा। खास करके हमारे मठ वाले पहले कहते थे ना, पहले तो खास करके होता था, अभी तो कह दो हमारे गुरुजनों की कृपा करो, नियम बड़े कम है, उन लोगों को ज्यादातर पता नहीं है। पहले तो भाई ऐसा होता था, वो कहते यार ऐसे नहीं जाना मठ, कहते यार बड़े नियम है, कहते मठ नहीं जाना। क्यों? वो यार नए नियम कौन पालन करेगा? हाँ, खास करके यार पंजाब में झूठा सूठा, वो कहते यार ऐसे हाथ नहीं लाना, होते हाथ नहीं लाना है, बाल्टी झूठी करती तू, है ना। लेफ्ट राइट वाला भैया लेफ्ट हैंड से नहीं खाना, लेफ्ट हैंड हर जगह नहीं लगाना, कोई भी कार्य शुभ कार्य कर रहे तो ये राइट
उसके चक्कर में किससे दूर हो गए? जो गुरु कृपा मिलनी थी जिस साधक को, जो साधक मठ में नया आया जिसको गुरु कृपा मिलनी थी, या हम लोग हैं, उससे वंचित होना शुरू हो गए। क्यों? नियम पालने में। तो भाई ऐसा कहीं पर नहीं है कि भजन करने के लिए नियमों की जरूरत है, नहीं, नियमों के लिए भजन है। मतलब अगर नियम है तो उनके फल स्वरूप भजन में उन्नति जल्दी होगी। पर अगर ऐसा नहीं कि भजन ही नहीं करना, नियम है तो भजन ही नहीं करना, उस स्थिति पर नहीं जाना। तो नियम बने, नियम है सहायक है भजन के, नियम भजन नहीं है। कार्तिक मास के जो नियम बने ये सहायक है भजन के। इनको ये नियम फॉलो करना, मतलब हम कहें कि कार्तिक मास में हम पूरे नियम पालन करेंगे खान पान के, जो जो गुरुजी ने बताया कि हम ऐसे खान पान करेंगे, और जो भी साधना है जितना भी टाइम मिलेगा घर बैठ के कर लेंगे। थोड़े बहुत याद कीर्तन ही तो करते हैं, अपने घर बैठ के कर लेंगे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ ही करना है, घर बैठ के रोज एक श्लोक पढ़ लेंगे, उससे भजन नहीं होगा। भजन तो वास्तविकता में गुरुग्रह में आने से, असली भजन तो यही धाम में, कार्तिक मास का धाम में पालन हो। अब हमें से सारे तो वृंदावन जा नहीं रहे, है ना, ब्रजमंडल परिक्रमा। तो धामवास क्या है? मठ में जितनी ज्यादा से ज्यादा दिन मठ में रह सके, धामवास को बच्चे हो गए तो धामवास कर सके। उस धामवास के साथ साथ जो सुबह की प्रभात फेरी है ना, नगर संकीर्तन की महिमा सबसे ज्यादा है। भारत में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन के बाद भी पहले तो सबसे कहते हैं जप की महिमा बहुत है, जप से ऊपर कीर्तन, है ना, कीर्तन से ऊपर संकीर्तन, और संकीर्तन से ऊपर अगर कुछ आता है तो नगर संकीर्तन। सुबह की प्रभात फेरी है, उस प्रभात फेरी को अटेंड कर सके वैष्णवों के साथ। और सबसे बढ़िया क्या? वैष्णव दर्शन। घर पे तो मिलेगा नहीं, वैष्णव दर्शन तो मठ में मिलेगा। वैष्णव दर्शन का मतलब ये नहीं लाभ करके कहते हैं ये वैष्णव है, वैष्णव दर्शन का गुरुजी भी वैष्णव है। बाकी ये तो आश्रम है, वर्ण आश्रम का एक पार्ट है ना, जो हमारे ये आश्रम बने हुए हैं उनका एक पार्ट है संन्यास भी और गृहस्थ आश्रम भी। तो गृहस्थ आश्रम में हो चाहे संन्यास में हो चाहे ब्रह्मचर्य में, वैष्णव तो बहुत हो सकते हैं। तो ये सारे वैष्णव कहाँ मिलेंगे कार्तिक मास में एक साथ? मठ में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे? तो मठ में आना जरूरी। वैष्णव दर्शन एक भक्ति का अंग है ना, और वैष्णवों के मुखारबिंद से हरिकथा सुनने का मौका वो मिलेगा मठ में। हरिकथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई याग कीर्तन की क्लास चल रही है तो उसमें बैठ के हरिकथा हो रही है तो वही सुनने को मिलती है। हरिकथा मठ में किसी भी वैष्णव के पास जरा से थोड़ा सा प्रसंग छेड़ दो, गुरु महाराज का जरा सा प्रसंग छेड़ दो भक्ति का, हरिकथा शुरू हो जाएगी। वो भी तो हरिकथा ही है, हरि चर्चा ही है। ये जो क्लासेस नियम वाइज चल रही वो तो है ही। इसके अलावा कार्तिक मास में नियम अगर लेना हो तो कहते हैं अष्टकालीय लीला, जो ध्यान कीर्तन है, क्योंकि महाप्रभु जी के द्वारा दी हुई शिक्षाओं में मूल शिक्षा जो हमें मिलती है वो ये 8 श्लोक हैं महाप्रभु जी। तो नित्य प्रति पाठ इसका कर सके, जैसे नियम बना हुआ है वैसे कर सके, उसी प्रहर में कर सके, उसी टाइम जोन में कर सके तो बहुत बढ़िया। नहीं तो इतना कर लो भैया, 4 सुबह कर लेना, 4 शाम को कर लेना, है ना, ये ज्ञान कीर्तन तो जरूर कर लेंगे। क्योंकि इस ज्ञान कीर्तन के अंतर्गत हमारे चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा स्तम उसके श्लोक भी आ जाते हैं, और जो कार्तिक व्रत में लीला कीर्तन है, ठाकुर जी की क्या लीला चल रही है जिस समय पर, वो लीला कीर्तन भी आ जाते हैं। तो कार्तिक मास में ज्यादा कुछ ना सही तो ये याम कीर्तन, 8 याम कीर्तन बहुत बढ़िया हो, अगर समय के अनुसार कर सके, या फिर मठ में आकर क्लास पूरी अटेंड कर सके। नहीं तो कम से कम इतना हो, ये 8 याम कीर्तन पढ़ लेना भैया, 4 सवेरे पढ़ लेना, 4 शाम को पढ़ लेना, एक साथ इतना हो जाए वो भी बहुत है ना। कोई कर सकता है, ये साथ नियम खान पान के नियम कर सको, बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए तो नियम बने हैं। मन एकाग्र होगा तभी तो भजन होगा, मन एकाग्र होगा तभी तो पता लगेगा आगे जाके भजन में क्या करना है। मन विचलित रहेगा, मन इधर उधर भागता रहेगा तो भजन नहीं हो पाएगा। मन इधर उधर भागने का कारण हमारा मूल स्वरूप से खान पान, इसीलिए खान पान के नियम बनाए गए। दूसरा, कार्तिक मास में और जो नियम बने खाने पीने के, भूमि शयन के, ये सारे, इसका मेन कारण ये जो कार्तिक मास में कहते बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने, है ना, तो पुजारी को छोड़ के, पुजारी और रसोईया इन 2 जनों को छोड़कर बाकी सबके लिए बाल नहीं काटने,
नाखून नहीं काटना। पुजारी जी को इसलिए छूट होती है तो उसने ठाकुर जी की निजी सेवा में जाना होता है, तो निजी सेवा में नाखून ठाकुर जी को भोग में लग जाए वो अशुद्ध हो जाता है, तो भोग नहीं लगता। फिर पुजारी हमारे श्रृंगार कर रहे हैं, नाखून बड़े हो, है ना, बड़े बड़े नाखून हो तो अपने ऐसे ऐसे करके मारते हुए देखेंगे तो मुंह छिल जाता है अपने, है ना, मुंह पे क्रीम लगा रहे हैं तो अपने नाखून बड़े तो अपने मुंह छिल जाता है। तो ठाकुर जी के लिए विस्तार से ध्यान रखने के लिए ये ध्यान रखें ठाकुर जी के श्रृंगार में कोई त्रुटि ना हो, उसके लिए तो कहते हैं ये जो बाल नहीं काटना, है ना, नाखून नहीं काटना, भूमि शयन, ये सारे नियम तब सार्थक हैं अगर आप भजन में उन्नति के नियम बना रहे। आप नियम बना रहे ठाकुर जी की सेवा मुक्ति, आप नियम बना रहे भैया अब ये कार्तिक मास आ गया, इस कार्तिक मास में मैं जो पहले 16 वाला करता था अब मैं उस 16 वाला को बढ़ा के थोड़ी 8 वाला और बढ़ाऊंगा, वो कार्तिक मास का सार्थक है। भजन में जितना बढ़ा सके हम भजन को, भाई मैं मठ में हफ्ते में एक बार जाता था ना, संडे संडे आते थे मठ में, अब कोशिश करें कार्तिक महीना रोज मठ में, वो सार्थक है। ये नियम जो है भजन की उन्नति के लिए बनाए गए हैं, नियम भजन को रोकने के लिए नहीं बनाए गए। क्या तक कहेंगे लोग, तो मैंने ये देखा कहते हैं अपने नियम पालन के चक्कर में क्लास तक छोड़ देते। जो कार्तिक व्रत की क्लासेस चल रही है, भाई मेरा नियम बना हुआ, मैंने तो ये काम नहीं किया, ये तो मेरा नियम बना हुआ, मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम का क्या फायदा जो हरि कथा से लोग ले जा रहे हैं। यहां तक कि सर्वोत्तम सेवा क्या होगी, गुरु सेवा, गुरु महाराज जी की सेवा, हमारे पुजारी वो कलकत्ता में गुरु जी कथा कर रहे हैं, तो वो गुरु जी की रसोई बना रहे हैं रात के लिए, तो रसोई में वो हरि कथा में नहीं आते थे, क्योंकि जिस टाइम हरि कथा होती थी उस टाइम उनको गुरु जी की सेवा में कई कार्य करने, गुरु जी ने पूछा कि तुम हरि कथा में नहीं आते, क्या बात है? तो कहते वो ना हमारे वैल्यू थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे गुरु जी, कहते मान लीजिए हम हरि कथा में आएगा तो शाम को बनाए आपका, और महाराज जी ने बड़े गुस्से में बोला वहां कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए प्रसाद बनाने की, हरि कथा में बैठो। कहते हैं मेरे लिए भी वही थाली वहां लाइट में थाली लगाओ, वहीं का प्रसाद मैं भी पाऊंगा, मैं भी वहीं बैठ के खा लूंगा, पर तुम हरि कथा में बैठो। क्यों भाई, गुरु सेवा से ऊपर कोई चीज हो सकती है क्या? गुरु जी को नहीं पता था कि ये आप गुरु जी की सेवा कर रहे हैं? गुरु जी ने हरि कथा को इतनी इंपॉर्टेंस दी, हरि कथा ही है जो भविष्य में हमें बचा सकती है वैष्णव अपराधों से। हरि कथा ही है विश्व जो आगे जाके भविष्य में हमें सही और गलत क्या है इसके बारे में बता सकती है। हरि कथा ही वो मूल स्रोत है जो हम जो मठ में नित्य प्रति आ रहे हैं वो आना जाना बरकरार रख सकती है। संकीर्तन थोड़ा काम करेगा, हरि कथा बहुत काम करेगी, है ना। इसीलिए हमारे मठ में मैं मेरे को अभी तक अपना याद है, मैं छोटा होते थे और कहीं हो ना हो महाराज जी अपनी कथा जो महाराज जी कहते थे, जाओ भी एक जगह को भेजते थे, जाओ सबको बुला के लाओ, जाओ सबको बुला के लाओ हरी कथा में। तो जो महाराज जी के साथ सुनी और महाराज जी की हरी कथा कुछ ऐसी लगती थी, मैं मुझे लगती थी विश्वनाथ की कथा बैठने में आनंद आता है, समझ में आती है। आज पता लगता है जब थोड़ा बड़े हो गए उसे हरी कथा का महत्व पता लगता है। अब उन मैंने एक बड़ी रिक्वेस्ट की, हमारे कुछ बात भक्ति सौरभ आचार्य महाराज जी को फोन किया, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कार्तिक व्रत आ रहा है महाराज आपके सानिध्य में कार्तिक व्रत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि वो कार्तिक का मास दिमाग में घूमने लग जाता है जो उस समय प्रचार पार्टी के साथ आचार्य महाराज जी के साथ करते आए, जो नियम वहां पर, जो हरि कथा वहां पर, जो सुनने का अवसर, जो सुनने का मौका मिलता है वो याद आता है। अब वो मिस इसलिए होता है क्योंकि पहले अपनी अज्ञानतावश मूर्खतावश हरि कथा सुनने में रुचि थी। अब जब रुचि होनी शुरू हुई अब वो समझने की जरूरत। तो ब्रजमंडल में जा नहीं सकते, मैं तो वैसे तो हर साल में कार्तिक मास में वही होता था जहां पर प्रचार पार्टी होती थी। इस बार यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं जा नहीं सकता, तो मैंने सोचा यहाँ पर किसी तरह वैष्णव को लाया है। मैंने रिक्वेस्ट की थी हमारे आचार्य में, उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा उनको इधर उधर ट्रैवल करने के लिए, काफी वृद्ध हो गए हैं और उस वजह से वो कहते मेरा शरीर ऐसे साथ नहीं दे पा रहा, मैं इतना दूर ट्रैवल करके आऊँ। तो अब हरि कथाओं के बारे में पता लगता है, उस समय
समय जो महाराज जी का सिखाया हुआ हमें कि कथा में बैठो, कथा में बैठो, कथा में बैठो, यही हमें बचाएगा, यही हमारे भजन को बचाएगा, यही हरि कथा हमारे भजन को बचाएगी आगे जाकर। हम जितना मर्जी कीर्तन कर रहे हैं, बहुत धूमधाम से वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं, कथा रूपी वो कथा में वो चीजें, उन कीर्तनों का अर्थ कहाँ पता लगेगा? कथा में तो पता लगेगा। जब तक उन कीर्तनों का अर्थ नहीं ना पता, तब तक जितना मर्जी हो वैष्णव ठाकुर दया सागर, वो सिर्फ एक सुकृति स्वरूप आपका आगे की उन्नति में काम आएगा। पर जब आपको उनका अर्थ पता होगा तब हृदय में भाव आएंगे। ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर हरिका से करुणा करी, है ना, हे वैष्णव ठाकुर हे दया के सागर, इस दास पर भी थोड़ी कृपा बरसाओ। तब तो भाव आएगा। अब कीर्तन कर रहे हैं, पता ही नहीं उसका अर्थ क्या है, पता ही नहीं लाइन गा रहे हैं, इस लाइन का मतलब क्या है। जब उस जिस चीज का मतलब ही ना पता हो तो वो तो सिर्फ एक नकल टेकना हो गया कि हमने जो लिखा वो पढ़ दिया, है ना, वो पढ़ दिया, तो वो अर्थ कहाँ पता लगेगा? अर्थ हरी कथा में तो पता लगेगी, और कहाँ पता लगेगी? तो कार्तिक मास के खान पान के, भूमि शयन, है ना, जितने भी प्रकार के नियम कोशिश करें उनमें से खास करके ऐसे नियम बनाए जिससे हमारी भक्ति में वृद्धि हो, जिसमें हमारा मठ में आने जाने में वृद्धि हो, जिसमें ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी के दर्शनों में, ठाकुर जी की सेवाओं में, मठ की सेवाओं में वृद्धि हो, ऐसे नियम बनाने की कोशिश करें। कार्तिक मास में भी ये छूट मिलती है, अपने नियम अपने अकॉर्डिंगली बना लो। सेवा नियम, भजन के नियम उनको अपने अकॉर्डिंगली बनाओ। तो उसको अपने अकॉर्डिंगली बनाने के लिए प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेगी। पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी, कार्तिक मास में सीधा जाके हम करोगे ना, सारा साल पढ़े नहीं तो एग्जाम में जाके क्या लिखोगे? आता ही नहीं तो लिखोगे, नकल देखने की कोशिश करेंगे, फिर नकल देखने से जितने भैया सामने वाले के आए तो उतने तुम्हारे आ जाएंगे, है ना, और क्या होगा? हमारे जितना भी हम चेष्टा करें, कोशिश करें, नियम वो हो जो गुरु जी के प्रति स्नेह को बढ़ाए, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव को बढ़ाए, दृढ़ करें हमारे श्रद्धा भाव को। वो नियम, जैसे दीपदान है, कार्तिक मास में दीपदान की बहुत महिमा है। दीपदान का नियम ले, क्योंकि दीपदान करने के लिए तो मठ में आना पड़ेगा, तो दीपदान का नियम ले। वैष्णव दर्शन का भी रोज भैया मठ में जाके सभी वैष्णवों के दर्शन करूं या करूंगी, ऐसा एक नियम ले, तो उससे क्या होगा? मठ में आना जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि और कुछ ना हो तो एक नियम ले ले भैया, मैं यहाँ तो दोपहर को, यहाँ तो सुबह आके ना मठ में यहाँ पर ये सारे, यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगा, ये झाड़ू लगाऊंगा, बस इतना नियम ले लो। मतलब बाकी सब नियम ना लेके ये नियम भी तुम्हारा भक्ति सार्थक कर देगा, ये नियम भी भक्ति में वृद्धि ला देगा कार्तिक मास में। क्यों? गुरु जी कहते ना, एक व्यक्ति गोवर्धन में, गोवर्धन जैसी पवित्र भूमि पर धाम में रहकर, गोवर्धन जी के आश्रय में रहकर रोज नित्य प्रति 50,000 हरिनाम करे, यानी 32 नाम जप माला, 50,000 हरिनाम जप करे, उसको ठाकुर जी उसको भगवान मिलेंगे कि नहीं इसमें संशय है। पर कहते जो व्यक्ति यहाँ पर कहते कुछ नहीं है, मठ में 2 टाइम चरनामृत बांटता है, 1 टाइम झाड़ू लगाता है, उसको कहते उसका भजन, उसकी जो भक्ति है, उसकी भक्ति में वृद्धि, और उसको ठाकुर जी से, मतलब उसका जो भजन है वो बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई भी संशय नहीं। अरे धाम में रहकर माला कर रहा है, नित्य गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं, गिरिराज जी के सानिध्य में रह रहे हैं, वो तो साक्षात भगवान के पास रह रहा है, कहते उसकी भक्ति होगी कि नहीं इसमें संशय है। गुरु महाराज कहते, पर जो यहाँ पर कहते मठ में 2 टाइम चरनामृत दे रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, कहते उसकी भक्ति होगी, इसकी गारंटी है। क्यों? आश्रय लय भजे तारे कृष्ण नाम करे, आर सब मरे अकाल। आश्रय में रहकर भजन करना होगा। आश्रय में रहकर भजन करेंगे तो भगवान चाहकर भी हमसे कोई त्रुटियां, हमसे कोई गलतियां, हमसे कोई नियम भंग हुए हैं तो भगवान उसको क्षमा कर देंगे। क्यों? ये इस भक्त के साथ रहकर भजन कर रहा है, इस भक्त के अनुगत्य में भजन कर रहा है। आश्रय में रहकर भजन करेंगे तो भगवान किसी भी प्रकार से हमको छोड़ेंगे नहीं, हमारा परित्याग, हमारा त्याग नहीं करेंगे अगर उनसे गलतियां भी होंगी। पर बाकी कहते और जितना भजन कर रहे हैं, आज सब मरे कार्य, कहते और बाकी सब ऐसे साधन करते करते बीच में टपक जाते हैं, उनकी साधन अवस्था वही है जो नियम बने हुए हैं।
कि भजन करते करते स्मृतियां अर्जित हो, ये स्मृतियों से श्रद्धा उत्पन्न होगी, श्रद्धा से फिर आगे जाके गुरुपद आश्रय मिलेगा। ऐसे करते करते भजन मार्ग में बढ़ेगा वो धीरे धीरे। पर जो व्यक्ति वैष्णव के अनुगत्य में भजन कर रहा है, वैष्णव के आश्रय में भजन कर रहा है, उसको भगवान कृष्ण चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। कहते ना हमारे गले में ये तुलसी माला पहनाई है, एक तरह से देसी भाषा में बोलो तो कहते ना एक आवारा कुत्ते में और एक पालतू में फर्क है। थोड़ी बात अजीब लगेगी। ये हमारी जो कंठी माला है, गुरु जी ने हमें ये कंठी माला पहना के ठाकुर जी के पालतू में समर्पित कर दी है कि भाई अब ये मेरा पालतू है, ये किसी को कुछ नहीं कहेगा, पर आपने इसका ध्यान रखना है ना। मैं तो भैया भजन साधन में सारी विधियां इनको बता रहा हूँ, आगे ठाकुर जी का काम है, आपने इनका ध्यान रखना, छोड़ना नहीं इसे, रोड पे नहीं छोड़ देना ऐसे खुला, नहीं तो बाकी के खा जाएंगे इसे। तो हमें गुरु जी ने अपनाया, तो गुरु जी ने हमें अपना माना, तो हमें वो नियम जरूर मानने चाहिए जिसमें गुरु जी की प्रसन्नता हो। हमें वो नियम रखने चाहिए कार्तिक मास में जिसमें गुरु जी की प्रसन्नता हो, गुरु जी को हर्ष हो, गुरु जी को खुशी हो कि हाँ मेरा ये चेला ये कार्य कर रहा है। तो गुरु जी को सबसे ज्यादा खुशी होती थी ज्यादा से ज्यादा लोग मठ में आए, ठाकुर जी के आरती दर्शन करें, है ना, मंगला दर्शन करें, हरि कथा श्रवण करें। गुरु जी बड़ा प्रसन्न होते थे इस चीज से कि मठ में ज्यादा से ज्यादा लोग। देखो जब कभी उत्सव में आते थे तो उत्सव में आके उसके बाद चैतन्य संदेश या हमारी ये चैतन्य वाणी जो मैगजीन है उसमें उस उत्सव की डिटेल लिखते थे। अरे यहाँ पर तो पंजाब से भी भक्त लोग आए, यहाँ पर फलानी जगह से भक्त लोग आए। गुरु महाराज उसकी डिटेल भी लिखते थे उस प्रोग्राम में। क्यों? गुरु महाराज को प्रसन्नता होती थी उनके गुरु ग्रह, मतलब उनके गुरु जी द्वारा स्थापित श्री राधा माधव जी के दर्शन करने, उनके गुरु जी द्वारा बनाए गए इस धाम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इस चीज का। तो हम जितने भी अपने कार्तिक मास के नियम बनाए, उन नियमों में विशेषकर वो नियम हो जो वैष्णव अनुगत्यता बनाए हमारी, ज्यादा से ज्यादा वो नियम ले जो मठ में आना जाना बढ़ा सके हमारा, तो वो नियम सार्थक होंगे। मैं दीपदान करूंगा या करूंगी, पर मैं घर में तुलसी जी वहीं पर दीपदान कर दूंगा, तो उस दीपदान का कोई इतना भक्ति में आपकी उन्नति नहीं ला पाएगा, वो सिर्फ आपको स्फूर्तियां अर्जित करवा पाएगा, जहां तक मुझे पता है। हाँ, स्फूर्ति अर्जित होने से आगे जाके भजन में वृद्धि होगी, पर जो भक्ति है एक्चुअल में वो तो वही है गुरु जी की प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता। तो कोशिश करें इस कार्तिक मास में वो नियम ले या वो नियम सोचे जिससे वैष्णवों की प्रसन्नता हो, जिससे गुरु जी की प्रसन्नता हो, ऐसे नियम लेने की चेष्टा करें। और मूल स्वरूप में मैं 2-3 बातें और बता दूं। मठ में ज्यादा आने जाने से गुरु जी प्रसन्न होते हैं, है ना, तो नियम ऐसे बनाए जिससे मठ में आना जाना बढ़े। हरि कथा श्रवण से गुरु जी बहुत प्रसन्न होते हैं अगर व्यक्ति हरि कथा में बैठा हो। यहां तक कि मैं बताऊं, हमारे कार्तिक महीने की बात करूं तो हमारे प्रेमदास जी, हमारे तुलसीदास जी, प्रेमदास जी हमारे पूज्यपाद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी के पिताजी, तुलसीदास जी उनका पूरा सेवा का ग्रुप था, सेवा मंडली थी। तो गुरु जी जब परम गुरु जी के टाइम पर ये लोग सेवा करने जाते थे कार्तिक मास में, तो परम गुरु जी कहते ये लोगों का कार्तिक मास हुआ, अरे इतनी भीड़ आई हुई है, सिर्फ इन्हीं का कार्तिक मास हुआ। वो लोग क्या करते थे, सुबह सबसे पहली क्लास जो होती है वहां पर, तो ब्रजमंडल परिक्रमा में तो पूरा जो सुबह सबसे पहली क्लास है वो 3:45 बजे शुरू हो जाती है। तो 3:45 बजे वाली सुबह वाली सबसे पहली क्लास में वो लोग होते, वो पूरा सेवा ग्रुप आता था। सारी के सारी जगह पर चादरें बिछानी, पहले मैट बिछाने, क्योंकि वहां पर तो हाल तो है नहीं। पहला जैसे मथुरा का पड़ाव है, तो मथुरा में जो धर्मशाला है उसी के प्रांगण में हरिकथा होती है, उसी के वहां पर होते हैं, वहीं पर फिर प्रसाद भी खाया जाता है। तो अब प्रसाद पाने से मैट हटा दिए जाते, तो वहां मैट बिछाने, चादरें बिछा के करताले कटोले माइक मुहिक सब सेट करके वो लोग बैठ जाता है सबसे पहले। उसके बाद गुरु महाराज आते थे। गुरु महाराज आने के बाद फिर धीरे धीरे सब, जब जय देवनी शुरू हो जाती थी, फिर धीरे धीरे सब सारे गाने शुरू होते थे, सब भक्तजन गाना शुरू होते थे। तो गुरु महाराज जी इस बात से बड़ा प्रसन्न थे उनकी, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि इनका कार्तिक मास, जो भी भजन की क्लास है हमारी, जो हरिकथा है, वो सारी हरिकथा की सारी क्लासों में वो लोग मिलेंगे। उसके अलावा जितने भक्त लोग आए हुए हैं ब्रजमंडल में, सबके लिए रोटियां बनाते थे वो पूरा ग्रुप,
माताएं प्रभु जी लोग मिलकर रोटियां बनाते थे, रोटियों की सेवा, जो आटा गूंदना रोटियां बनानी, ये सेवा उन्होंने ले रखी थी। तो उन्होंने देखो, अब रोटियां बनाने में अगर कोई 300-400 आदमियों की रोटियां बनानी है तो उसमें टाइम तो लगेगा, पर उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल ऐसा सेट किया होता था, ना हरि कथा डिस्टर्ब हो कोई भी, ना कोई याम कीर्तन डिस्टर्ब हो, सेवा भी हो और ये भी हो, वो पूरे महीने उनकी बीत। उससे गुरु जी प्रसन्न होकर कहते थे इनका कार्तिक मास हुआ। जब भी देखोगे पुरानी चैतन्य वाणी निकाल के देखोगे, उसमें कार्तिक मास में कौन कौन है तो उनके नाम जरूर लिखे होंगे। बाकी इतने साधक आए, उसमें ये तो बहुत से लोगों ने भाग लिया कार्तिक मास। कार्तिक मास किनका होगा ये जरूर, इनका कार्तिक मास। तो नियम क्या किया उन्होंने कोई ये नहीं रखा कि भैया मैं खान पान में ये खाऊंगा तो ये करूंगा, नहीं। जो मठ में प्रसाद मिल रहा है वो पा रहे हैं, बस बात खत्म। खाने पीने में और विशेष ध्यान नहीं दिया, जो मठ में प्रसाद चल रहा है वो पा रहे हैं। और भूमि शहर है तो भूमि शहर में क्या कहते हैं, हाथ में सो जाओ, जहां जगह मिल रही है वहां सो रहे हैं। तो ये सारे नियम जो है इन पे ज्यादा ध्यान न देते हुए कोशिश करें जो भक्ति वृद्धि, जो भक्ति हमारी बढ़ा सकते हैं, ऐसे नियमों पर विशेष करके ध्यान दें। जो भी कार्तिक मास में नियम लें, क्योंकि नियम सेवा करते हैं, नियम तो लेना पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ तो एक आध अपनी लाइफ में नियम बनाने पड़ेंगे कि ये साधक ये हमारे भजन के नियम है, तो वो भजन के नियम बनाओ जो भक्ति में वृद्धि कराएं, गुरु जी के चरणों में और दृढ़ता बढ़े, तब हरि भक्ति आगे बढ़ेगी, हरि नाम में रुचि होगी। फिर उसके बाद प्रथम श्लोक भजन की छुट्टी, द्वितीय श्लोक है ना। फिर उसके बाद कार्तिक मास के जो भजन है वो शुरू होगा। पहले तो ये करना पड़ेगा, गुरुपद आश्रय के बाद तो बाकी सारी चीजें शुरू होंगी, नहीं तो गुरुपद आश्रय से पहले किया गया जितना भी भजन है वो सारा का सारा स्मृतियों में अर्जित होता है, वो भक्ति नहीं प्रदान करता। जितने हम नियम लें, हम शास्त्र विधि के अनुसार चले, हम जितना भी कुछ बढ़िया नहीं तो एकांतवास करके भजन कर लें, हम कहे कि हमने गुरुपद आश्रय तो नहीं लिया पर मैं 32 माला रोज करती हूं, ये 32 माला आपको भक्ति प्रदान नहीं करेगी, इसकी गारंटी है। ये 32 की गई 32 माला, ये जितना किया गया भजन है, ये सारा का सारा पुण्य फल, और उससे उत्तम जो चीज है वो है स्मृतियां अर्जित करवाएगा, जिसके फल स्वरूप आपको गुरुपद आश्रय मिलेगा। तो गुरुपद आश्रय के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो हम तो सारे गुरुपद आश्रय थे, गुरु जी ने हमें अपनाया हुआ है, तो गुरुपद आश्रय जब हमारा हो रखा है, अब आगे गुरु जी की प्रसन्नता के लिए हरि नाम में रुचि नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करना है। फिर उसके बाद आता है शिक्षा का प्रथम चेतोदर्पणार्जन भव महादावा की निर्वापन श्रेय गैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावुजीवनम आनंदम अंबुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृते अस्तादम सर्वात्मस्मरणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहाँ पर जब गुरु महाराज जी इसकी व्याख्या करते थे इस श्लोक की, या हमारे आचार्य महाराज जी से भी सुनो, तो वो पहले चेतो दर्पण मार्जन की नहीं करते थे, वो करते थे परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, केवल मात्र श्री कृष्ण संकीर्तन। क्या करेगा, चेतो दर्पण मार्जन, हमारे चित्त रूपी दर्पण को मार्जित करेगा। कौन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसके बाद भव महादावाग्नि निर्वापन, ये जो दावानल किसे कहते हैं, दावानल कहते हैं जंगल की आग, जो जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं दावानल। दावानल जो है वो बाल्टियां भर भर के पानी डालने से नहीं बुझेगी, दावानल जो है वो जैसे कहते हैं रेत डालने से बुझेगी, वो उससे नहीं बुझेगी। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए वर्षा। जब बारिश होगी उस बारिश के पानी से ही वो दावानल बुझ सकती है। तो भव महादावाग्नि निर्वापन, जो हमारे हृदय में इस संसार रूपी दावानल का प्रज्वलन हो रखा है, इसको खत्म करेगा कौन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्रेय गैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावुजीवनम। इसमें कहते हैं जीवों के कल्याण रूपी कुमुदनी एक फूल होता है, जैसे एक कमल होता है
रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में खिलता है। तो कहते हैं हमारे हृदय में कल्याण रूपनी चंद्रिका, कल्याण रूपनी जो कुंडली है, उसके पुष्प को खिलाने वाला कौन? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। विद्या जीवनम। विद्या सिर्फ केवल ये संसारिक विद्या नहीं, हर प्रकार की विद्या के जीवन स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण है, वो हृदय में उन्नति कब लाएंगे? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जब हमारा हरिनाम अच्छे से चल रहा होगा। आनंदम मम दिवरत्नम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंद रूपी समुद्र हमारे हृदय में हिलोरे लेने लगेगा। कब? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो केवल मात्र हरिनाम संकीर्तन ही है जो इस भव सागर से हमें पार लगा सकता है, हमारे हृदय में वसित जो अनर्थ वृत्ति है उसको खत्म कर सकता है, हमारे हृदय के हृदय रूपी जो दर्पण है उसको चित्त रूपी दर्पण को मार्जित कर सकता है, जिससे हरिनाम में रुचि आएगी। अब अगर हरिनाम में रुचि नहीं हो रही है, माला में रुचि नहीं हो रही है, तो दोष माला का नहीं है। दोष ये है, पता नहीं कितने जन्मों से हमारे हृदय में कितने पड़ावों में कितनी लेयर्स वो धूली की जमी हुई है या कीचड़ की जमी हुई है, उसको साफ होने में समय लगेगा, है ना। मैं एक बार परसों की बात है, गीता का पाठ कर रहे थे, उसी में एक प्रसंग आया था कुछ ऐसा, तो उसमें बता रहा था कि कुछ साधक ऐसे हैं, हम लोग देखते हैं अपने नजरिए में, मन में कोई व्यक्ति आया, अभी आना शुरू किया उसने, हरिनाम हुआ, अरे इतनी रुचि उसकी हरिनाम में, बड़े ध्यान पूर्वक, है ना। कई बार होता है ऐसे, कई साधक देखने को मिलते हैं, हमें इतने साल हो गए भजन करते हुए, हमें वो टेस्ट नहीं आ रहा है। भाई उस व्यक्ति को हरिनाम में इतना टेस्ट, वो माला करेगा, ठाकुर जी की आरतियां दर्शन करेगा, मठ में सेवा करेगा, झाड़ू पोछे लगाएगा, सफाइयां करेगा, अरे अभी तो हरिनाम हुआ उसका 2 महीने पहले, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहते कि उसके चित्त रूपी दर्पण पर जितना कम मैल जमा थी उतनी जल्दी साफ, उसने माला शुरू की, या फिर पूर्व जन्म में जो किया हुआ भजन है, हम भी तो अभी भजन कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, चित्त रूपी दर्पण को मार्जित कर रहे हैं। हो सकता है इस जन्म में ना हो पाए, हमारी साधना इतनी कमजोर है कि हमारा चित्त रूपी दर्पण मार्जित ही ना हो। फिर भगवान कहते हैं ना, जो साधक मेरा जहां पर भजन छोड़ता है, उसके आगे नेक्स्ट भजन कहां? वहीं से शुरू होगा, नेक्स्ट वापस जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो कई साधक ऐसे जिनके हृदय रूप जो चित्त है, चित्त रूपी दर्पण पर जो मल था, जो गंदगी थी, वो कम थी, कम गंदगी होने के कारण वो जल्दी साफ हो गया, उसका हरिनाम में टेस्ट आने लगते उसको। हमें नहीं आ रहा टेस्ट, क्योंकि अभी तक हमें वास्तविकता में अपना चेहरा ही नहीं नजर आ रहा। जब तक शीशे में अपना चेहरा नहीं नजर आएगा, तब तक क्या मेकअप करोगे, है ना, क्या मेकअप करने में इंटरेस्ट आएगा, है ना। हेयर स्टाइल तो बनाने गए हम शीशे के सामने, है, शीशे के सामने हेयर स्टाइल बनाने को, शीशा बिल्कुल गंदा पड़ा, शक्ल ही नहीं नजर आ रही, तो मन करेगा शीशे के सामने खड़ा होकर हेयर स्टाइल बनाने का? क्यों? पता ही नहीं चल रहा भाई सामने है कौन। तो हरि नाम करते 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 जब हमारा हृदय में हमारा स्वरूप प्रकाशित होगा, जब पता होगा भगवान से संबंध क्या है, तब भजन में है ना। फिर ये पहले श्लोक, प्रथम श्लोक भजन विचलित का मतलब, तब तक इस श्लोक का अनुसरण कीर्तन करते रहो जब तक ये वृत्तियां जो श्लोक में बताया गया, जो श्लोक में बताया गया है, वो हमारे हृदय में ना पक्के ना हो जाए उसमें, तब तक। विचलित का मतलब 2, 4, 5, 6, 8, 10 नहीं, तब तक, चाहे 2 दिन में आ जाए, चाहे 2 साल में आए, चाहे 20 साल में आए, चाहे 2 फिर उसके बाद 20 जन्मों में आए, तब तक इस श्लोक का प्रथम श्लोक भजो किछु दिन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तक ये श्लोक तुम्हारे हृदय में अच्छे तरह से बैठ ना जाए, तब तक पहले श्लोक का पाठ करते हो। फिर द्वितीय श्लोक तबे हो तो प्रवीण, जब ये श्लोक हमारे हृदय में बैठ जाएगा, उसके बाद दूसरे श्लोक की स्टेज आएगी। द्वितीय श्लोक कहते तबे हो तो प्रवीण। दूसरा श्लोक क्या है? चैतन्य शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक। आपने तो सभी को क्लासे दी हुई है, अच्छे से याद है। बाकी जो बैठे हमें कार्तिक मास के जो देखो हमारे मूल स्वरूप प्राण धन हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, उनके द्वारा दी गई शिक्षा ही याद है ना।
यही नहीं याद होते, 8 श्लोक नहीं याद कर पाए। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति संत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला, है ना। अब ये श्लोकों को तो याद करना जरूरी है, याद होंगे तभी तो बार बार उच्चारण, बार बार स्मरण, बार बार मन में बोल सकेंगे। याद ही नहीं है, अब कौन बंदा, आजकल तो चलो मोबाइल का जमाना, तो कौन मोबाइल निकालेगा, उसमें सर्च करना पड़ेगा, पता नहीं किस में मिलेंगे, चैतन्य शिक्षा अष्टकम ढूंढे, भजन रहस्य ढूंढे, भजन गीति, अच्छा भजन गीति ढूंढे या गौड़िया गीति कुछ ढूंढे, किसमें ढूंढे ये श्लोक जो आसानी से पढ़ सके। तो ये श्लोक याद होने जरूरी है। आज संडे की क्लास, आज तक तो चलो ये भी इवनिंग क्लास तो मैं रोज ही हमारी भगवत गीता क्लास चली रही है, तो मैं यहाँ जो बैठे चेहरे नजर आ रहे हैं, देखो या तो मैं आपको बता दूं, सुबह की पहली क्लास में बैठना मत, अगर बैठो तो 8 श्लोक याद करके बैठना, ठीक है। मैं किसी से भी पूछ लूंगा कि भैया ये चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा में से कोई एक श्लोक सुनाओ। अगले संडे का होमवर्क दे दिया, अच्छा अगले संडे का प्रभु जी ने होमवर्क दे दिया सब। मैंने तैयारी तो करके रखे, इतने साल हो गए हमें कार्तिक मास करते हुए, हमें अभी तक ये 8 श्लोक नहीं याद हुए। 8 श्लोक याद नहीं होंगे तो इनका भावार्थ क्या याद करेंगे, क्या समझेंगे इन श्लोकों को, क्या महाप्रभु। मैं आपको बताऊं, मैंने अपना बताऊं तो मैंने आज तक श्लोक पढ़ के याद नहीं किया, जितने श्लोक याद है सुन के। अच्छा मुझे तो ये भी नहीं पता था, हम लोग दिल्ली में कार्तिक मास करते थे, तो दिल्ली में पहली क्लास में बैठते सुबह की, तो नरसिंह महाराज का नित्य प्रति नियम होता था, भजन रहस्य बोलते थे, भजन रहस्य से वो श्लोक से शुरू करते, तम निर्वाचन भज गुरु निधि पावनम पावना नाम, है ना, श्रद्धा रजत मति रचित राम उत्तम श्लोक। मुझे ये श्लोक आज तक नहीं पढ़ा, ये श्लोक सुन के, देख के, सुन के मुझे याद हुआ कि ये श्लोक नरसिंह महाराज बोलते इतने प्यारे ढंग से थे, वो याद हो गए। फिर उसके बाद आदो श्रद्धा तथा साधु संग, है ना, भजन क्रिया, फिर उसके ये सारा, फिर उसके बाद ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था जो कहते हैं ना, प्रथम श्लोक भज किछुदीन, द्वितीय श्लोक प्रवीण, 4 श्लोक कर्मश भजन पक्का, पंचम श्लोक निज सिद्ध देहवर। ये सारा कुछ सुन के समझ में आना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने ढूंढा कि ये है कहाँ, तब मुझे पता लगा ये भजन रहस्य के लिए। बांग्ला भजन रहस्य में तो बहुत आसानी से सामने लिखा हुआ, हिंदी भजन रहस्य में ढूंढना पड़ता है, तो हिंदी भजन रहस्य में ढूंढा, फिर ढूंढने के बाद पढ़ना शुरू किया, फिर उसका अर्थ पढ़ना शुरू किया। तो जब तक ये चीजें याद नहीं ना होगी, ये बार बार मन में नहीं आएगा। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, प्रथम श्लोक भजन किछुदीन, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो ये सार ये भजन रहस्य में लिखा, इसका पाठ करना जरूरी है। कारण बार बार मन में स्मरण आएगा ना, प्रथम श्लोक भजो किछुदीन। अब किछुदीन का मतलब मैंने बता दिया, तब तक जब तक इनका भावार्थ हृदय में बैठ ना जाए, पक्के ना हो जाए जब तक इस श्लोक में, तो जब तक पक्के नहीं होते बार बार मन में स्मरण आएगा। प्रथम श्लोक भजन किछुदीन, सिर्फ कार्तिक मास में ग्रहण करो, सिर्फ कार्तिक मास में ये अष्टकार्य लीला कीर्तन और ये हमारे महाप्रभु जी की शिक्षा है, इसका पाठ करना ये जरूरी नहीं। ये एक हमारे गुरुजनों ने नियम बना दिया, भैया पूरे साल में तो कम से कम 1 महीना तो कर लो, है ना, पूरा साल ये नियम नहीं बनाने, तुमने पूरा साल महाप्रभु जी की शिक्षा अष्टकम पे तुमने पाठ नहीं करना, पूरा साल सुनना नहीं, तो कम से कम 1 महीना तो सुन लो। और जबकि ये वास्तविकता में ये हमारा एक एग्जाम पीरियड है, कार्तिक मास एग्जाम पीरियड का मतलब जो पूरा साल जैसा साधन हमने किया है वैसे ही नियम पालन आपके कार्तिक मास में हो पाए। आप चाहे जितने मर्जी बढ़िया से बढ़िया नियम ले लो, वो पालन तभी होंगे जब वो पूरे साल की प्रैक्टिस हो, वो पालन तभी होंगे जब वो पूरे साल उसका अभ्यास किया होगा। अगर वही बना है मंगल आरती में पूरा साल नहीं आए तो कार्तिक व्रत में 4 दिन में ढेर हो जाओगे, है ना, 4 दिन में हालत खराब हो जाएगी। अपनी मंगल आरती जाया जाता हमारा, थक जाते, सारा दिन ऑफिस जाना है, जॉब है, सारा कुछ है आगे, कार्तिक मास में छुट्टियां थोड़ा ना लेके बैठेंगे, तो वो अभ्यास पहले से शुरू करना पड़ेगा। कार्तिक मास में नियम ले लिया कि रोज दीपदान करेंगे, वो रोज दीपदान आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो नियम भंग हो गया। क्यों? कोई ना कोई संसारिक चक्कर काम ऐसा बने, रोज आने की आदत नहीं है ना मठ में। जब रोज आने की आदत ही नहीं है तो रोज ठाकुर जी के सामने दीपदान कैसे कर लोगे आप? पूरे साल हमने कभी दीपदान किया ही नहीं रोज रूटीन में, तो उस पूरे 1 महीने में कैसे नियम से? तो नियम तब बनते हैं जब उसका फॉलोअप पुराने टाइम से किया गया। तो कार्तिक मास में जो है वो एग्जाम पीरियड है। मैं कई बार ये चीजें बोलता हूँ कि वो हमारा भजन साधन पूरा साल कैसा हुआ है, वो एक्चुअल में कैसा हुआ वो पता लगेगा कार्तिक मास में।
तो ये है कार्तिक मास में हर एक साधन का किया गया जो फल है वो बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम। बाकी संसारिक फल जानना चाहोगे तो कार्तिक मास की शुरुआत में वो भी बता दें, है ना। वो जैसे कहते हैं ना, भैया ये नियम करने से क्या होता है, कार्तिक मास करने से क्या फल लाभ होगा, कार्तिक मास से क्या पुण्य लाभ होगा, कार्तिक मास में, है ना, ये एकादशी व्रत किया तो उसका क्या फल स्वरूप होगा, वो फिर आगे की चर्चाओं में हम चर्चा कर रहे हैं। पर एक्चुअल में कार्तिक मास करना है तो मूल चीजें, पहला वैष्णव अनुगत्य। वैष्णव अनुगत्य को छोड़कर कार्तिक मास करने का कोई लाभ नहीं। वैष्णव अनुगत्य। दूसरा, अगर नियम ले सको तो ये नियम जरूर ले भी, ये जो चैतन्य महाप्रभु जी का शिक्षास्तम है इसका पाठ नित्य प्रति हो। इसलिए इसको कहते हैं याम कीर्तन। जो 8 याम कीर्तन है वो 8 याम कीर्तन का पाठ हम नित्य प्रति करें। उसकी सुविधा के लिए मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी आगे से पूरी अथॉरिटी के साथ आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो ये मेरा ना ऐसा शक्ति है मेरे अंदर, ना मेरा ऐसा भाव है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। इसलिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी पहले कहीं से क्वेश्चन आस्क करके आने के बाद, उस पर स्टंप लगवाने के बाद, क्योंकि हमारी आचार्य विधि है तो हमारे जो आचार्य देव हैं उनसे मैंने ये सारे नियमों का पूछा कि विशेष करके कौन से नियम पालन करने चाहिए, तो वो नियम बता दूंगा। तो 8 याम कीर्तन जो है, क्योंकि इस याम कीर्तन में शिक्षाष्टकम भी आ गया और लीला कीर्तन भी आ गया, दोनों आगे, ठाकुर जी का स्मरण भी होता है और महाप्रभु जी की शिक्षाओं का। तो 8 याम हमें करने चाहिए। इसमें हमारे आचार्य देव द्वारा ये बताया गया, कहते भी अगर तो नियम अनुसार कर सको, जिस प्रहर में जो कीर्तन है, जिस प्रहर में जो लीला कीर्तन है वो कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम ये 8 कीर्तन तो करने। अब चाहे वो ऐसा कर लो भैया 4 सवेरे कर लो तो 4 शाम को, है ना। जब आदमी करने बैठो सुबह तो 4 ही याम कीर्तन पढ़ लो। कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि वो वैसे ही गाना पीत वरना, ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसे भी पढ़ सकते हो, पीत वरना पावन गोरा गाओ भाव भी गोरा, ऐसे करके भी पढ़ा जा सकता है। वो कीर्तन रूप में गाना ही जरूरी नहीं है। तो ये जरूर पालन हो। तीसरा, एक नियम जरूर लें में नित्य प्रति वैष्णव दर्शन, और वैष्णव दर्शन होने का मूल स्थान मठ, तो मठ आना जाना नित्य प्रति हो। चाहे वो 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, कम से कम 1 टाइम तो हो। चाहे वो संध्या आरती हो, चाहे वो मंगल आरती हो, मठ में आना, गुरु ग्रह में आना आवश्यक हो, जरूर हो। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, मठ में आना नहीं छोड़ना चाहिए, मठ में आना नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो ये तीसरा, ये मूल नियम है जो आपको अपनी भजन, अपने दिनचर्या, अपने भजन में डालने हैं। उसके अलावा जो नियम लेने हैं वो आपके ऊपर है कि आपने कार्तिक मास में क्या नियम लेने हैं। मूल 3 नियम बता दिए। इन 3 नियम में से कोई एक नियम तो अवश्य कार्तिक मास में अपनी दिनचर्या में डालें। उसके अलावा जो नियम आप लेना चाहो अपने भजन की उन्नति के लिए, मैं कहूंगा खान पान में विशेष ध्यान ना देते हुए मुख्य ध्यान दें कि भजन में उन्नति कैसे हो सकती है, वो नियमों का पालन करें। यहाँ तक कि हमारे तो कई गुरु भाई ऐसे भी, दिल्ली मठ में रह के बड़े नियम से कार्तिक मास पालन किया हमने। हमारे कई गुरु भाई ऐसे तो कहते हम ना घर में नहीं खाना खाते, मठ में ही प्रसाद पाए। तो वो 3 टाइम मठ में पड़े, सुबह प्रभात फेरी में आना, प्रभात फेरी में वहां रोज होता था हमारे नरसिंह महाराज जी का बड़ी विचित्र धर्म के हाथ में खिचड़ी बड़ी टेस्टी बनाते हमारे नरसिंह महाराज। हमने पूरा महीना खिचड़ी खाई है सुबह नाश्ते में। इवन मैंने लंच और डिनर तीनों टाइम खिचड़ी खाई है एक बार, वो इतनी टेस्टी। नरसिंह महाराज हमारे बनाते इतनी टेस्टी थे, हमारे जो दिल्ली मठ के इंचार्ज नरसिंह महाराज, उनके अनुगत्य में रहकर कार्तिक मास बहुत अच्छे से पालन किया मैंने भी 2 साल। तो उनमें नियमावली कोई फालतू के नियम नहीं रखते थे वो। उन्होंने कहते कई गुरु भाई ऐसे जिनसे मिल रहा हूँ, कहते हम तो क्या करते हैं जी, सुबह प्रभात फेरी गए, प्रभात फेरी से आए तो खान पीने के नियम रखने हैं। कहते हैं बाहर कुछ खाते ही, हम घर में भी कुछ नहीं खाते। क्या खाना है, मठ में सुबह खिचड़ी ली, खा ली और अपना ऑफिस निकल गए। अगर दोपहर में टाइम लगा मठ आने का, आए नहीं तो रात वाली क्लास में मठ में आए, क्लास अटेंड की, मठ में प्रसाद पाने बैठ गए। तो खान पाने के नियम ऑटोमेटिकली पालन हो गए। कहते बाहर का कुछ खाना नहीं। तो मुख्य नियम क्या रखा, मठ में आओ। तो मेरी तरफ से भी एक छूट है भैया, आप चाहे 3 टाइम मठ में प्रसाद पा सकते हो, खाने पीने के लिए 3 टाइम आप मठ में प्रसाद पा सकते हो। पर एक नियम विशेष करके रखें, गुरु ग्रह में आना नित्य प्रति, ये नियम जरूर रखें। वंशा कल्पतरुस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। काफी ज्यादा समय ले लिया।
बहुत अच्छा है, ये तो गोभी ने किया। बहुत अभी हमारे प्रभु जी से हम श्रवण करेंगे कि देखो, मैं जितनी कथा कर रहा हूँ ना, इसे सुना हुआ है, मैं पढ़ता बहुत कम हूँ। सारी कथा लगता है विष्णु महाराज जी बोल रहे हैं, सारी लाइनें एक वर्ड ऐसा बोल बोल के ना आप मेरे ऊपर वजन बढ़ाई, तो मेरे को महाराज जी ने कथा में बोल दिया कल रात, परसों रात को, कहते भैया लोग बोलते भी विष्णु कुमार जी जैसे कथा बोलते भी हमारी इंडिया मत डुबा देते। तो उस चक्कर में पढ़ना और सुनना बहुत पड़ता है। चलो खैर, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर मैं कहूँगा विशेष कृपा है महाराज जी की, कि मेरे को कभी भी जरूरत पड़ती है, मैं उनको फोन करता हूँ तो वो मुझे अपना खुला टाइम देते हैं, जो भी कुछ पूछना है उसमें। जैसे कार्तिक मास के नियमों के लिए रात को मैं डिटेल में बैठ के आया हूँ, अब मुझे थोड़ा सा मेरी सेवा बची। हरे कृष्णा। कितने सरल तरीके से प्रभु जी ने बता दिया, इतना इजीली। मुझे तो मालूम नहीं, गोपाल इतना अच्छा बोलते नहीं मालूम। पहले आए, पहले बड़ी इन्होंने पिछली बार जब आए तो बड़ा पांडित्य प्रकाश किया, मुझे लगा कि ये महात्मा बड़ा अच्छा से बोलते, बट ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं। और वाकई इसे तो श्रोत पंथ कहते हैं, जो सुना वही तो सुनाना, अपना तो कुछ है ही नहीं, जो सुना हुआ है। और ऐसा हो जाता है, जिन्होंने साधु संग किया हुआ ना, वो रेगुलरली मठ में बैठे बैठे कितने श्लोक याद हो जाता है, कितने श्लोक ऐसे याद हो जाते हैं। हमारा अभ्यास था, मैं जब कुछ बार भारती महाराज बहुत साल यहाँ रह गए, उन्होंने कार्तिक मास पालन किए, कितने श्लोक उनके साथ ऐसे बैठे बैठे याद रहते थे। फिर अपने आप में शर्म आती थी, इतनी बार बोल दिया और हर बार मतलब गलत उच्चारण से ही बोलते हैं क्या, क्योंकि जब तक एक्चुअली देखेंगे नहीं तो सही उच्चारण पता ही नहीं चलता। सुन तो लिया, नानाक पृष्ठम न चपार, उनकी शैली भी ऐसी। सबसे बड़ी लगता है मुझे भारती महाराज जी के जो श्लोक उच्चारण है, अगर आपका उच्चारण कहीं गलत होगा तो भारती महाराज जी के श्लोक को सुनो, एक एक शब्द को इतने तोड़ कर विस्तार से बोलते हैं, तो वो समझ आ गई। तो जितने हमारे अष्टकार्य लीला कीर्तन के श्लोक है, मेरे को भी कार्तिक मास में याद है कि जो जो भारती मैंने बोला उसके उच्चारण बड़े शुद्ध दे रहे, बाकी सबके डग हो जाएगा। फिर हमने क्या करना, शाम को गजेंद्र मोक्ष पाठ होता था, तो मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ यहाँ लेके आ जाता था। मैं नजदीक ही रहता था पहले, मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ यहाँ से लेके आ जाता था। वो पढ़ते थे, साथ साथ मैं भी पीछे से देखता था एग्जैक्टली है क्या। फिर बाद में तो और कोई सेवा लगी, जैसे ट्रांसलेशन की कोई सेवा लगी, कुछ लगे, बट अदरवाइज प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया। दो बातें हैं, एक गौण विधि, एक मुख्य विधि। हम लोग छोटे बच्चे हैं तो हम लोग सबको बिल्कुल बेसिक चीज पता होनी चाहिए। गौण विधि क्या, जिसपे मतलब फॉलो करेंगे, बट दैट्स नॉट वेरी प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, मतलब उसके बिना हो ही नहीं, ऐसा नहीं हो जाए ठीक है, अगर कुछ रह भी जाए, पर अगर मुख्य विधि फॉलो कर रहे हैं तो हो जाएगा, है ना। जैसे हमारे गुरु जी कथा बोलते थे, गुरु जी बोलते थे कि अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है और सब लोग बोल रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय, सब लोग बोलते बोलते एक प्रोसेशन जा रहा है, एक पूरा स्वतंत्रता सेनानियों का एक झुंड जा रहा है, और आपको भी किसी ने डंडा पकड़ा दिया, झंडा पकड़ा दिया, चलो तुम भी चलो साथ में। आप तो स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो, बट झुंड के साथ चलो, आपको भी टोपी पहना दिया किसी ने, है ना, भारत माता की जय बोलते बोलते आप भी झंडा लेके साथ में चल रहे, तो आपको भी जेल हो गई, सब लोग को जेल हुई, आपको भी जेल हो गई। अच्छा, उस वक्त तो लगे मेरे को, मेरा तो बड़ा खराब, मेरी हानि हो गई। परंतु जब देश आजाद हुआ, वो सारे स्वतंत्रता सेनानियों को फ्री टिकट ट्रेन के अंदर, घर का वो, और ताम्र पत्र मिलता है, मेडल मिलता है। स्वतंत्रता सेनानी जितने फ्रीडम फाइटर्स, उनको सारी उम्र ट्रैवल फ्री, राशन फ्री, रिपब्लिक डे पे उनको सम्मानित किया जाता है जहां जहां जिस जगह रहते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी स्त्री के जो नाना जी हैं वो भी फ्रीडम फाइटर है, भगत सिंह के साथ उन्होंने कुछ काम किया हुआ है ना। तो ये लोग बहुत है ना,
रिवॉर्ड करते हैं, उस वक्त नहीं पता चलता क्या हुआ, बाद में पता चलता है वो किन चीजों में किन लोगों के साथ गिनती होगी। तो जब हम लोग मठ में आएंगे तो जो मुख्य बात प्रभु जी ने बता दिया, मुख्य बात क्या, साधु संग। भजन की सारी मैंने बताया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये सार है, ये बताया। जो सार है उसका भी तभी फायदा है, तभी फल है, जो प्रभु जी ने क्या बताया, साधु संग में हो। हरि नाम करते करते बहुत जन्मे भय यदि, है ना, श्रवण कीर्तन तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम था। अरे अनेकों अनेकों जन्म श्रवण कीर्तन चलता रहे, करता रहे, चलता रहे, जब तक साधु संग नहीं होगा ये फलीभूत नहीं होगा। मठ में आने से स्वतः ही साधु संग हो जाएगा। जिस तरह वो झुंड जा रहा था, झुंड के साथ वो भी चल पड़ा, किसी ने टोपी पहना दी, किसी ने झंडा पहना दिया। यहाँ सुबह जाएंगे ना नगर संकीर्तन पे, आप जाएंगे, देखें सब लोग जाएंगे, रोज माता जी आते हैं, प्रभु जी आते हैं, कोई ना कोई सेवा में जाते हैं, माता जी आप भी झंडा पकड़ लो, एक झंडा आप भी पकड़ लो, आपके हाथ में भी श्री चैतन्य संघ है ना, श्री चैतन्य गौड़िया मठ का झंडा आपके हाथ में भी होगा, आप भी लेके चल रहे हैं। और आपकी गिनती किन में होगी, वैष्णव में होगी। अच्छा मानो ऐसे में काल आ गया, यम यम आपकी स्मरण भाव त्यजते अंत है कलेवरम, क्या गति होगी प्रभु, उस सब काल आ गया, क्या गति होगी, वही गति होगी जो वैष्णव की उचित, वैष्णवोचित गति होगी। जामिन ने भी तो देखा, जामिन हमारे सामने स्पष्ट उदाहरण है, नारायण नारायण बोलता चला गया, और कितने व्यसन उसको थे, कितनी चोरी डकैती उसने किया। तो ये बड़ा अच्छा प्रभु जी ने आज बताया, मुख्य मठ में आए, साधु से हरिकथा श्रवण करें, साधु के संग में रहेंगे ना, फालतू फालतू बात नहीं करेंगे, दुस्संग से बच जाएंगे, भजन करने के नहीं, असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार। वैष्णव का आचरण क्या होता है, वो असत्संग से बच के रहता है। साधु के साथ असत्संग हुआ कि सत्संग हुआ, अपनी इच्छा से वो भोले भाव नहीं हो गया, फालतू फालतू बात नहीं करेंगे। साधु के पास हमेशा क्या होगा, यहाँ पे हमारे कोई भक्ति बांधव जनार्दन महाराज बैठते थे, यहाँ बैठ जाते थे सामने, है ना, इधर बैठ जाते थे। कोई भी परिक्रमा करता था तो उसको हरे कृष्ण बुलाते थे, आओ इधर आओ बैठो, आपका नाम क्या है, वो नाम बताया और याद भी नहीं और ध्यान भी नहीं, नाम बताओ, अच्छा ठीक है, ठीक, कहाँ रहता है, क्या रहता है, ठीक है। फिर हरिकथा शुरू कर देते, साथ ही साथ प्रहलाद महाराज जैसे किए, प्रहलाद महाराज जैसे किए, ध्रुव महाराज जैसे किए, ऐसे किए। और एक घंटा बंदा सोचता है मैं उठ जाऊं यार, अभी कुछ बात इधर उधर हो, कोई बुला ले इन्हें तो अंदर जाए तो मैं, एक घंटा हरिकथा। और हरिकथा कोई ऐसी हरिकथा नहीं, आंख से अश्रु बहते थे, रोने लग जाते थे हरिकथा बोलते बोलते, हरिकथा बोलते बोलते रोने लग जाते थे। वो तो परिचित भी नहीं है, उनके लिए वही भजन है, वही साधन है, वही विश्राम है। 2002 की ब्रजमंडल पर नवदीप धाम परिक्रमा में हमारे गुरु महाराज जी का उस टाइम हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, अस्वस्थ लीला गुरु महाराज जी की चल रही थी। गुरु महाराज जी शिवासन में बैठ के बोले, बोलना अलाउ नहीं था गुरु जी को, गुरु जी को बोलना मना कर दिया, डॉक्टर ने बोला बोलना नहीं। गुरु महाराज जी क्या बोले, अच्छा बोलना है तो धीरे से बोलना, किसी कुछ बोलना भी ना, फिर ये कोई वैसे ही धीरे बोलते थे, इतना मतलब बोलते धीरे बोलते, शिवासन में बोलते, मुझे हरि कथा बोलने से मना कर दिया, हरि कथा ही विश्राम, ऐसे जोर जोर से, इतनी जोर से आपने, अच्छा मैं बिल्कुल सामने बैठा हूं माइक पकड़ के, गुरु जी ऐसे कथा कर रहे हैं, ऐसे माइक पकड़, मैं डर रहा, बिल्कुल घबरा रहा, मैं क्या हो गया। उनकी कथा बिल्कुल साधु के साथ बैठना, प्रभु जी साधु का एक आभा मंडल होता है। हमारे गुरु महाराज जी का जिन्होंने दर्शन किया ना, उनके बिल्कुल कीर्तन के साथ में खड़ा हो, और जिस पिच पे वो हरि कीर्तन करते हैं, जय हम गा नहीं सकते, वो बिना माइक के कीर्तन करते, कहां पे वो ऐसे ऐसे शरीर में कंपन हो जाता है। हरि कथा ही विश्राम, हरि कथा विश्राम में डॉक्टर ने तो मना किया कुछ भी बोलने से,
तो डॉक्टर ने बोला अगर बोलना है तो धीरे से बोलना, और धीरे कहा गया और कुछ हुआ भी नहीं। गुरु महाराज तो 2 जब से लीला किया, है ना। तो ये साधु जो होते हैं ना, ये बड़ा विचित्र व्यापार है। इनके साथ जरा सा भी संग हो जाए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। सर्व बोला जाता है भगवान को, भगवान की भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवान के पाद पद्मों की सेवा मिल सकती है अगर साधु संग हो जाए। देवहूति माता बोलती है कपिल मुनि को, अपनी संतान को, कि मैं तो तुम्हारे पिताजी की सेवा करती रही, तुम्हारे पिताजी की सेवा में ही व्यस्त रही, मुझे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं कि भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, मनुष्य जन्म मुझे मिला इसे सार्थक करना। अब तुमसे सुनती हूँ, कपिल मुनि को बोलते तुमसे सुनती हूँ कि भजन करना चाहिए, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये कौन पूछ रहा है? माता अपने पुत्र से पूछ रही है, माता देवहूति भगवान कपिल से पूछ रही है। तो कपिल मुनि क्या बोलते हैं? श्रवण करो। ये भी प्रभु जी ने क्या बोला? मठ में आओ और प्राइम इंपॉर्टेंस किसकी है? श्रवण करो। जब श्रवण करेंगे तभी तो पता चल जाएगा ना कार्तिक मास में क्या किया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं कार्तिक मास के नियम। गजेंद्र मोक्ष रोज पाठ होता है, पाठ करना रोज गजेंद्र की स्तुतियां 29 श्लोक है, रोज पाठ करना। यहां पे आएंगे सोते ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोज यहाँ पे गजेंद्र मोक्ष लीला पाठ होता है शाम के टाइम कार्तिक मास, अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा, कार्तिक मास का नियम दामोदर अष्टक रोज पाठ करना है। यहाँ पे रोज प्रभात फेरी में आओगे, जैसे प्रभात फेरी करके वापस आओगे, जैसे बैठोगे समय सबसे पहले क्या होता है? दामोदर अष्टक सबसे पहले। तो बंद के करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर साधु के संग में रहेंगे तो वही सदा ही फॉलो हो जाएगा। तो माता देवहूति ने पूछा मैं क्या करूं, मैं भजन कैसे करूं? उन्होंने बोला साधु जी से हरिकथा सुनो, साधु से हरिकथा सुनो। श्लोक बोला सदाम प्रसन्ना मम वीर संवितो भवंति कर्ण रसायन तब जोशना अष्ट अपवर्ग वर्ग मेरी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। क्या बोला माता को? कि साधु से कथा सुनो, साधु के पास जाओ और साधु से कथा सुनो। क्यों? साधु से कथा सुनने का क्या फायदा? भवंति हृदकर्ण रसायन कथा। साधु की कथा कैसे होती है? हृदय के लिए, कर्ण कानों के लिए, हृदकर्ण रसायन कथा, रसायन के समान कथा होती है। अगर कोई बीमार होता है तो उसको औषधि दी जा सकती है। यहां पे ये भी बोल सकते थे कपिल मुनि कि औषधि के समान कथा सुन रहे हो, क्योंकि औषधि क्या करती है? रोग दूर कर देती है। पर यहां पे उन्होंने यूज किया शब्द क्या? रसायन कथा, रसायन वाली कथा सुनो साधु की। क्यों साधु की रसायन कथा क्यों बोला? हमारे आचार्य में बताते हैं रसायन कथा क्यों बोला। औषधि भी बोल सकते थे, औषधि से मात्र रोग दूर होता है, कमजोरी दूर नहीं होती। बीमार हो गए, बुखार हो गए, एंटीबायोटिक खा लिया, एंटीबायोटिक खा लिया, 5 दिन का कोर्स किया, बीमारी ठीक हो गई, परंतु कमजोरी दूर नहीं हुई। अभी पिछले साल बहुत लोग डेंगू, चिकनगुनिया, कितनी बीमारी हुई, किसी की 2 महीने कमजोरी दूर नहीं हो रही, किसी की 6 महीने कमजोरी दूर नहीं हो रही, किसी को आज दिन तक चलने को प्रॉब्लम है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं, चिकनगुनिया जिनको हुआ आज दिन तक उनकी कमजोरी दूर नहीं हो। तो ये साधु की वीरवती कथा कैसी होती है? ये रसायन के समान होती है। ये रोग भी दूर करती है और कमजोरी दूर करती है। कमजोरी क्या होती है? हृदय दौर्बल्य, अनर्थ। ये सारे अनर्थ विनाश हो जाएंगे साधु की वीरवती कथा। वीरवती कथा मतलब बलशाली कथा। हमने साधु से पूछा महाराज जी वीरवती कथा मतलब क्या? वीर का मतलब बल, साधु का बल क्या होता है? साधु का आचरण, साधु का आचरण ही साधु का बल होता है। तो आचरणशील साधु के पास
बैठकर उनकी हरिकथा श्रवण करेंगे तो क्या होगा? भवंती रसायनकता होगा क्या? श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुक्रमिष्यति। अनुक्रमिष्यति मतलब क्रम से ये चीजें उत्पन्न हो जाएंगी अपने आप। सदैव श्रद्धा, फेथ, स्टॉन्च फेथ इन सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण, भक्ति, स्टॉन्च फेथ इन डिवोशन टू सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण, ये अपने आप ही हो जाएगा। हुआ क्या? यहाँ पे मठ में आए, साधु से श्रवण किया। अच्छा प्रभु जी बोलते तो आओ कि आप साधु से कथा, साधु से सुनो, साधु से सुनो, और कथा सुनाने बैठ जाते छोटे छोटे बच्चों से। साधु की कथा रिपीट भी करेगा, उसके अंदर भी वही बल, वही एनर्जी है। एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। एक लाइव वायर में करंट है, एक करंट है, एक लाइव वायर समझते, एक तार, उसमें करंट जा रहा है। एक तांबे की, कॉपर की, तांबा बोलते क्या बोलते, कॉपर वायर एक और ली। अगर वो कॉपर वायर में अभी करंट है नहीं, उसको जो करंट नहीं लगे, पर अभी लाइव वायर में करंट है। ये कॉपर वायर अगर मैंने लाइव वायर के साथ टच कर ली तो अब कॉपर वायर के अंदर करंट आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। वही करंट उतने ही वोल्ट का झटका जितना उस लाइव वायर से लगता, आज ये कॉपर वायर से भी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही एनर्जी, वही शक्ति संचारित है ना, वही शक्ति संचारित है। अगर कोई भी इस व्यासासन से गुरु जी की बात बोलेगा, हमारे आचार्यों की बात बोलेगा, साधु शास्त्र गुरुमुख एक इनकी बात बोलेगा, तो ये वही एनर्जी आप तक पहुंचाएगा, वही काम करेगा। हाँ जी, व्हाट्सएप पे चुटकुले सुनाएगा, वो मैं बोलता नहीं, है ना। बहुत से मनोरंजन आप देखेंगे टेलीविजन पे, आप खोलो चैनल देखो, कितने लोग क्या क्या कथा चल रही बोलते हैं। बट गुरु घर में आने से, गुरु घर में आके साधु से हरिकथा सुनने से श्रद्धा, रति, भक्ति श्योरली, श्योर शॉट आपको मिलेगी। आगे माता देवती ने क्या बोला वो प्रसंग आगे कभी बात करेंगे। आज हम लोग इतना बोलते हैं, प्रभु जी ने बड़ा सार गर्भ में बात बोली, सार पकड़ा दिया। हमें मठ में आना है, बैठ जाना है, जो चल रहा है, नगर कीर्तन के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ चले जाना है, दीपदान सब लोग कर रहे हैं तो तुम भी, तो सबको देख देख के आ जाता है। सब लोग कर रहे थे ना दीपदान, देख देख के आ जाता है। यार क्या, मेरे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं सच बात बोलता हूँ। मैंने अपनी लाइफ के कितने कार्तिक मास ऐसे है, मैं वहां चप्पल उतारता था, यहाँ कथा में बैठ जाता था, क्योंकि आता बिल्कुल टाइम से था। जैसे इतना दुकान पे, दुकान बढ़ाई हमने, साथ ही साथ बाहर चप्पल जूता जब बाहर लग, यहाँ कथा शुरू हो जाती थी। जब गुरु महाराज जी बोलते थे साक्षात समस्त शास्त्री, अब वो ध्वनि है, उनकी जय ध्वनि भी मिस करने का मन नहीं होता था। गुरु महाराज जी मंगलाचरण करते थे, 15 मिनट का उनका मंगलाचरण होता था, वो 15 मिनट भी लगता था कुछ और चाहे मिस हो जाए, ये ना मिस हो। उस साधु में इतना शक्ति, इतना बल। तो ये सब चीजें हम लोगों ने अनुभव करी है, आपके साथ शेयर किया। कार्तिक मास में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, इसको अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से आपके साथ शेयर करेंगे। जितना साधु ने सुना, जितना साधु ने बोला, उतनी बात आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। ये पहले से पता होगा तो कार्तिक मास पालन करने का मन अच्छे से होगा। आप यकीन मानिए, हमारे यहाँ मठ में बहुत चतुर्मास लोग पालन करते हैं, बहुत अच्छे से पालन करते हैं, परंतु मैंने विशेष रूप से देखा है बहुत श्रेष्ठ वैष्णव कार्तिक मास, कार्तिक व्रत को इतना अधिक गंभीरता से लेते थे कि बस इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई ट्रैवल नहीं, कोई अननेसेसरी बात नहीं। जैसे हम लोग तो नियम ले लेते हैं ना, तो मठ में आएंगे, हमारे लिए यही बहुत बड़ा नियम है। मैंने ऐसे वैष्णवों का देखा है जो बोलेंगे तो सिर्फ कृष्ण कथा बोलेंगे, उसके अलावा कोई बात ही नहीं बोलेंगे, ऐसे भी मैंने देखा। उनका यही नियम है, अद्भुत व्यापार। खैर
श्रवण करेंगे, डिटेल में श्रवण करेंगे थोड़ा कि कार्तिक मास में कैसे करेंगे। मूल में ये व्रत श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए किया। इस व्रत का नाम कार्तिक व्रत इसलिए पड़ा क्योंकि राधा रानी स्वयं कीर्तिदा माता की संतान थी। राधा रानी का खुद का नाम कार्तिका था, इसलिए उनका नाम कार्तिका था। उन्हीं से ये कार्तिक व्रत नाम पड़ा। इसको दामोदर व्रत भी कहा जाता है। इसको पूरा डिटेल में श्रवण करेंगे अगले महीने, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक 22 तारीख को हम लोग फिर दोबारा कार्तिक मास की महिमा श्रवण करेंगे डिटेल में, एकदम डिटेल में, है ना। आप जो 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 इसको अच्छे से पालन करें, इसको अच्छे से फॉलो करें। महात्माओं की वाणी, ये गुरु ग्रह है हमारा, एकदम बढ़िया शुद्ध सत्य, है ना, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, जो यहाँ पे परम गुरु महाराज जी की जो भजन कुटीर है, ये जो हमारी जो इनकी पुष्प समाधि है हमारे गुरु परम गुरु जी की, जो यहाँ प्रणाम करता है उसकी सर्वसिद्धि लाभ करता है। तो ये चंडीगढ़ मठ कोई साधारण मठ नहीं, ये बहुत बहुत अति विशेष मठ है। यहाँ पे रेगुलरली आएंगे। अगले हफ्ते हम लोग ये फिर दोबारा हम लोग कार्तिक मास का ही विषय लेकर आगे करेंगे। और उसके बाद ब्रजमंडल परिक्रमा आ रही है। जो लोग वहां जाके सेवा में सहयोग दें वो तो बहुत बढ़िया है। जो नहीं जा पाए वो यहाँ पे रहे, पर गुरु ग्रह से जुड़े रहे। बाहर तो कोई बहुत अनुकूल हवा नहीं चलती, गुरु ग्रह में रहेंगे तो अपने आप हो जाएगा। बाहर रह के करेंगे तो चाह के भी नहीं होता, है ना। मैं तो बाहर ही रहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्व वैष्णवेभ्यो महामंत्र कीर्तन करके शेष करो।